दोस्तों, कर्नाटक से एक बड़ी खबर है। कर्नाटक अगले 15 दिन के लिए लॉकडाउन हो चुका है। जी हां, 15 दिन के लिए कर्नाटक लॉकडाउन है। न सिर्फ बेंगलुरु बल्कि पूरा कर्नाटक लॉकडाउन रहेगा। लॉकडाउन का लफ्ज आज भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसे जनता कर्फ्यू का नाम दिया गया है। अब ये जिस तरह से 2 दिन वीकेंड कर्फ्यू था, इसी तरह से 15 दिन के लिए ये लॉकडाउन है। कल रात 9 बजे से ये लॉकडाउन शुरू होगा। तकरीबन मई के 10 तारीख तक ये लॉकडाउन चलेगा। 15 दिन के लिए ये लॉकडाउन है और पूरे कर्नाटक के लिए है। इसमें बहुत सारी छूट भी दी गई है। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक छूट रहेगी। आप सब्जी और ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। असेंशियल चीज़ों को इजाज़त दी गई है। होटल बंद रहेंगे। होटल में सिर्फ पार्सल लिया जा सकता है। पार्सल यानी कि ऑनलाइन ऑर्डर आप करके मंगा सकते हैं, जाकर नहीं खरीद सकते। इसी तरह से शराब के लिए भी ऑनलाइन पार्सल के लिए इजाज़त दी गई है। बहुत सारे नए इसमें चीज़ें इन्होंने लाने की कोशिश की है। अभी अभी कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया है। कोरोना वायरस के मरीजों की बढ़ती तादाद को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। कैबिनेट मीटिंग में बीएस येडियुरप्पा वजीर आला की क़यादत में यह मीटिंग हुई और इसमें यह फैसला लिया गया है। अब तकरीबन 15 दिन के लिए बेंगलुरु समेत पूरा कर्नाटक लॉकडाउन रहेगा। इसमें सुबह 6 बजे से 10 बजे तक सब्जी या ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए छूट रहेगी। आप सुबह जाके अपनी ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके बाद मुकम्मल तौर पर बंद रहेगा, कोई बाहर नहीं जा सकता। अगर कोई ज़रूरी चीज़ है उसके लिए गाइडलाइन अभी आनी बाकी है। गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें भी सामने आएंगी। वज़ीर आला बीएस येडियुरप्पा ने अभी अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने तफसीलात पेश किए हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि कर्नाटक में किसी तरह का ऑक्सीजन की किल्लत नहीं है। मरकज़ ने ऑक्सीजन मुहैया कराया है। 800 मैट्रिक टन ऑक्सीजन इस वक्त कर्नाटक के लिए मुहैया हो चुका है। और रेमडेसिविर जो दवा है कोरोना वायरस की, वो भी तकरीबन 1.22 लाख दवाएं जो है मंगाया जा चुका है। इस वक्त कर्नाटक हुकूमत के कब्जे में है। वज़ीर आला ने कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं और ये 10 मई तक चलता रहेगा और रात 9 बजे से ये पूरे कर्नाटक के लिए लागू है। 9 बजे से लेकर कल रात 9 बजे से लेकर 10 मई तक लॉकडाउन रहेगा। सुबह सिर्फ आज़ादी रहेगी, आप बाहर कुछ भी खरीद सकते हैं। तमाम तर इंडस्ट्रीज बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ एसेंशियल के लिए आज़ादी है। एसेंशियल चीज़ें जो हैं वो सिर्फ सुबह 6 बजे से 10 बजे तक चालू रहेंगी और मजीद तफसीलात अगले गाइडलाइन में आएगी। अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं हुआ है। जैसे ही गाइडलाइन जारी होगा हम आपको ये तफसीलात भी देंगे। फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है। तमाम लोगों को बता दिया जाए कि कल रात 9 बजे से लेकर 15 दिन के लिए बेंगलुरु पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। सिर्फ सुबह के लिए आज़ादी है। सुबह में ज़रूरी चीज़ें खरीद सकते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। लोग एक जगह से दूसरे जगह जाने की फिक्र ना करें, अपने अपने जगह पे रहें। फिलहाल कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद, अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की किल्लत, ये तमाम चीज़ों को देखते हुए इस चैन को तोड़ने के लिए, इसे कंट्रोल में लेने के लिए ये फैसला लिया गया है। तमाम लोग इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं और ख़ुद भी ना पैनिक हों, ना डरें। इस बीमारी का मुकाबला करें और एक दूसरे की हिम्मत अफजाई करें। फिलहाल दीजिए इजाज़त। अगला अपडेट हम बहुत जल्द आप तक पहुंचा देंगे।